अकुला साई संहिता 15 साल की होनहार रोलर स्केटर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रहती है। संहिता ने 4 साल की उम्र से स्केट्स करना शुरू किया। आज संहिता न सिर्फ एक अच्छी आइस स्केटर है बल्कि एक अच्छी रोलर स्केटर चैंपियन भी है। नमस्कार, मेरा नाम अकुला साई संहिता है। अब मैं 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैं रोलर स्केटिंग और आइस स्केटिंग में स्पोर्ट्स करती हूँ। जब मैं 4 साल की उम्र में हूँ, मैं स्केटिंग शुरुआत किया था। संहिता अपने पिता के गाइडेंस और सपोर्ट से आज कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर कई मेडल्स जीत चुकी है। संहिता कहती हैं कि उनके पिता ही उनके पहले कोच थे जिन्होंने उसे आगे बढ़ने में मदद की। मेरी पापा है, मेरी कोच है। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार आकुला है। आई एम फादर ऑफ साई संहिता एंड आल्सो ए फॉर्मर नेशनल चैंपियन एंड रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कोच हूँ। 30 साल से अभी ये रोलर स्केटिंग ट्रेनिंग में हूँ मैं। जो मैंने नेशनल चैंपियन बन गया, लेकिन मेरा जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए मेरा स्टैंडर्ड बराबर नहीं थे। तो इसलिए मेरे को लगा है कि उस टाइम इतना स्केटिंग रिंक्स भी नहीं थे और हमको ट्रेनिंग करने वाला कोचेस भी नहीं थे। तो मैंने सोचा है कि इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर माई सेल्फ, मैं थोड़ा बच्चों को कोचिंग देकर कुछ इंटरनेशनल स्केटर्स को बनाने से अच्छा सोचकर मैंने कोचिंग चालू किया एंड स्टार्टेड कंटिन्यूइंग कोचिंग फ्रॉम पास्ट 30 इयर्स। देन बच्चों को अभी इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहा हूँ मैं, एशियन लेवल पे और वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। संहिता का मानना है कि आपको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है आप लड़खड़ाएं, आप गिरे भी, पर आपको रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। पर जब मेरे पहली गोल्ड मेडल मिला तो मुझे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आया था और मुझे स्कूल में बहुत अप्रिशिएट किया। इतने छोटे उम्र में तो कैसे कर रहे हैं इतने। कहते हैं कुछ न कुछ टैलेंट तो हर किसी में होता है, पर कुछ कर गुजरने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है। संहिता को जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 2020 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आया था और मेरी नेशनल एंथम प्ले किया। वो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल मेमोरी एक्सपीरियंस है। ये सब पाना संहिता के लिए आसान नहीं था। इसे आसान बनाने के लिए पेरेंट्स, फ्रेंड्स और खास करके स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। मैं थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल पर वजह से। इसकी वजह से मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है अभी तक। मेरे पेरेंट्स को मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया जब मैं हारा था, या वो मेरे पास आया तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हो। संहिता के बारे में आएंगे तो व्हेन शी वाज 4 years old, मैं बस डेली 5 बजे स्केटिंग क्लासेस के लिए लेकर संहिता को भी लेकर जाता था। तो पहले शुरुआत ऐसे हुई है कि सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करने लगा और मस्ती, बस बचपन में 4 साल का बच्ची है ना, तो बचपन में मस्ती करने लगी। ऐसे धीरे धीरे 1 साल में व्हेन शी वाज 5 years old, शी स्टार्टेड गेटिंग मेडल्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल जीती और स्टेट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी गोल्ड मेडल जीती। लेकिन उस टाइम उस उम्र में तो नेशनल नहीं थे। लेकिन जब इसको मेडल आ गया तो स्कूल में दिखाने लगी। वो सच्चे साई स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल में दिखाने लगी। टीचर्स लोग और प्रिंसिपल मैडम सब इसको तारीफ करने लगे और नोटिस बोर्ड पे भी इसका फोटो
नोटिस बोर्ड में लगाकर ना थोड़ा एंकरेज किए पूरा स्कूल आधारित। तो एवरीडे शी यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड नोटिस बोर्ड में देखकर इसका फोटो देखकर थोड़ा बहुत खुशी हो जाती थी और इसको थोड़ा इंटरेस्ट और बूस्टअप हो गया कि मैं कुछ तो कुछ बनना चाहता हूँ। ओके, मेरे को भी है कि मैं इसको कुछ करना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो शुरुआत ऐसे हुई और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक हर कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे और लास्ट टाइम एशियन लेवल पे भी जाकर हर साल मेडल लेकर ही आती थी। 3 साल में समिता को एशियन चैंपियनशिप के लिए लेकर जाना पड़ा। तो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट शी इज द फर्स्ट गर्ल टू गेट, शी इज द फर्स्ट साउथ इंडियन गर्ल टू गेट एन एशियन गोल्ड मेडल। ये बहुत प्राउड की बात है एंड मेरे को भी ऐसे लगा है कि इंटरनेशनल में कुछ बना सकता हूँ मैं समिता के लिए। एंड ये मेडल मिलने के बाद 2020 में बहुत खुशी की बात है कि शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शी हैज अवार्डेड नेशनल चाइल्ड अवार्ड। दैट इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड ये इंस्पिरेशन समिता को बहुत अच्छी लगी एंड दिस बूस्ट्स अ लॉट फॉर हर फ्यूचर। एंड अभी आने वाला नेक्स्ट ईयर 2021 में एशियन गेम्स में और एशियन चैंपियनशिप में अभी भाग लेने के लिए अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। संहिता ने अपने करियर की शुरुआत रोलर स्केट से की और आइस स्केटिंग भी कब उनका पैशन बन गया पता ही नहीं चला। आज संहिता रोलर और आइस स्केटिंग दोनों में ही आगे अपना करियर देखती हैं। आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग बहुत पसंद है क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट क्लाइमेट्स पे होता है। क्योंकि फ्लोरिंग डिफरेंट होता है तो टेक्निक्स और एलिमेंट्स डिफरेंट अलग होते हैं। सो उनके बाद बहुत स्पेशल है दोनों रोलर स्केटिंग और आइस स्केटिंग, क्योंकि रोलर स्केटिंग थोड़ा रफ होता है पर आइस स्केटिंग बहुत स्मूथ और डिफरेंट टेक्सचर है। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होता, मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज संहिता के लिए आंध्र प्रदेश में आइस स्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना है। आंध्र प्रदेश में आइस स्केटिंग ग्राउंड ना होने की वजह से संहिता को अपने किसी भी आइस स्केटिंग टूर्नामेंट से 2 से 3 दिन पहले विशाखापट्टनम से शिमला या दिल्ली आना पड़ता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। 2 दिन पहले जाकर वहाँ प्रैक्टिस करके गेट यूज्ड ऑफ द रिंग एंड हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ रिंग्स नहीं तो हमको देसी वहाँ भी जाना है। सेम सिचुएशन गोज टू माई इंटरनेशनल। यहाँ बहुत सारे फ्लोर्स ग्रेनाइट में होते हैं पर वहाँ इंटरनेशनल फ्लोर्स ज्यादा वुडन फ्लोर होता है। वो हमारी डिसएडवांटेज है यहाँ इंडिया लोगों में, क्योंकि अभी तक वुडन फ्लोर्स नहीं है हमारी इंडिया में। भारत देश में ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, पर क्या उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए सही ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ग्राउंड्स की आवश्यकता नहीं? जरा सोचिए कि अगर एक आइस स्केटर आंध्र प्रदेश में आइस स्केटिंग ग्राउंड ना होने के बावजूद बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के भी इतने मेडल्स लाती है, तो अगर उसके होम सिटी विशाखापट्टनम में आइस स्केटिंग रिंक होगा तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर क्या कमाल कर जाएगी। हमको ये रिंग्स आंध्र पे भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके भी हम थोड़े दिन में प्रैक्टिस करके बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ भी होते हैं तो हम कभी भी जाके हमको वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे रिंग्स हमारे पास ही होते हैं तो बहुत हमारे को हम एडवांटेज होता है। वहाँ जाके थोड़े दिन में प्रैक्टिस करने तो बहुत मुश्किल है। आज संहिता ने मेहनत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप में कुछ पाने की चाह है तो प्रॉपर रिसोर्सेज के बिना भी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं।